डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल दिन खबर लेकर आए हैं। बहुत अच्छी खबर है और हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो मिलवाएंगे आपको ऐसे भाई से जिनका पूरा परिवार एक्स मुस्लिम बन चुका है, हमारे ही एरिया से आते हैं। अब सोचो कि मैं निकला, सलीम भाई थे, मैं निकला, अब्दुल्ला निकला, अब ऐसे ऐसे बहुत लोग आ रहे हैं, यहाँ तक के पूरा परिवार आ रहा है। तो भाई से बात करता हूँ। जी भाई, बताइए अपने बारे में कुछ। एड्रेस वगैरह कुछ मत बताना, बस वही अपना नॉर्मल नाम बताना है। परिवार में क्या क्या अनुभव है, कैसे कैसे इस्लाम छोड़ा, क्या चीज़ देखी, ऐसे बस। इस्लाम छोड़ने के लिए कोई ज़्यादा बड़ा रीज़न नहीं लगता और बहुत बड़ा रीज़न भी लगता है जी। एक आम मुसलमान जो है उसको जो मौलवी मदरसे में या मस्जिद में जो तालीम देते हैं, जुम्मे के खुतबे सुनाते हैं, उनमें जो बातें बताई जाती हैं वो बातें किसी भी एक्स मुस्लिम की बातों से मैच नहीं करती जी। नहीं, उससे पहले अगर कुछ सुनाते हैं, जैसे कि हाँ, हमारे दोस्तों को यकीन कुछ भी कुरान की पता लगे, लोग कहने लगे कि इन्होंने तो क्या सुना, कुरान की जो भी तुम्हें याद हो सूरत वगैरह, अतल कुर्सी नमाज पढ़ते होंगे, अतल कुर्सी नमाज, अतल कुर्सी या दरुद शरीफ, या सुनाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दरुद शरीफ सुनाते दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात सुनाई भाई। थोड़ी कमी होगी, कोई बात ना, इतने तो होते रहे यार, ऐसा क्या परफेक्ट थोड़ी। ऐसा है जिस चीज़ को छोड़ दिया ना तो हो जाते हैं, नमाज में से खुद हो जाती हैं, नमाज में भी नहीं जाते। इतना भी बढ़िया आलिम हो, उसके सामने कोई भी बैठ जाओ, वो कहीं ना कहीं इसको लहर में ऐसे खींचने में कहीं ना कहीं रह गए। पहली बात तो ये है। दूसरा क्या है कि जो चीज़ छोड़ दो फिर आप जाते तो है नहीं हम नमाज पढ़ने। हाँ। सालों हो गए तो छुपे हुए ही थे, तब तो छुपे हुए ही थे। सालों हो गए तो ना जाने से भी असर पड़ता है कि जो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए। लेकिन एक चीज़ तो ना, जो मुसलमान होते हैं ना, चाहे वो गलती क्यों ना करें, लेकिन उसके पढ़ने से, लैंग्वेज से पता चल जाता है मुसलमान है। तो आप अपने बारे में बताओ, परिवार में कैसे कैसे क्या ऐसा है कि तुमने जो पढ़ा है ना, उस हिसाब से हिंदू या कोई नॉन मुस्लिम नहीं पढ़ सकता कुछ जो चलो ठीक है। मतलब इस्लाम छोड़ने का रीजन जो बना वो बना तकलीफ़ें। अच्छा, तकलीफ, मुझे तकलीफ बहुत हुई लाइफ में। अब मैं ये सोचता था इस चीज़ को कि अल्लाह मेरा ही इम्तिहान क्यों ले रहा है। भाई जो मुशरिक हैं, काफिर हैं, ये सारे मज़े में हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। भाई हम देख रहे हैं कि जो हिंदू हैं, गैर मुस्लिम भाई हमारे, इनकी तो कोठियाँ ठुकी हुई हैं, सारे अच्छे ठीक ठाक, और हम यहाँ क्या नाम है मजदूरी कर रहे हैं, और इतने ऐसी कर रही मजदूरी की जिससे 80 रुपए के लिए हम पूरा दिन मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे पे ही इम्तिहान क्यों लिया जा रहा है। अबे भाई, हमें तो अल्लाह का पूरा सपोर्ट है, अल्लाह हमारे साथ है। उसने कहा है कि मैं अपने बंदों के साथ हूँ, मेरे रास्ते पे जो चलेगा। बढ़िया बात कही इन्होंने, अल्लाह जो कह रहा है। लेकिन ईमान क्या होता है? ईमान तो ये होता है कि आखिरत में मिलेगा हमें जो मिलेगा। दुनिया तो एक कैद खाना है, मुसलमान कैद खाना है। तो आप पता है, इसी चीज़ से यही तो कयामत है। इससे भी अब सुन, ये भाई कह रहे हैं भाई उनकी कोठी टुकड़ी, हम ही को परेशान है। ये हकीकत बात है, इन्होंने सही बात रखी है। इस पर क्या बात कहूँगा मैं, अगर कह रहे आलिम लोग सब कुछ करने वाला अल्लाह है, और हमारा ईमान भी है कि भाई सब कुछ करने वाला अल्लाह है। जब हमें अल्लाह ने परिवार दे दिया, ज़िंदगी दे दी, मतलब घरवाली दी पहले, तो फिर बच्चे हो गए, 1 ना 2 ना 3, जब अल्लाह की देन है तो हमारा तो कोई कंट्रोल नहीं रहा ना। अब वे 5 हो या 10 हो, ठीक है जी। ईमान का तकाजा यही है कि आप प्रोटेक्शन भी यूज नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अल्लाह रिज़्क दे रहा है। हाँ? जो बच्चा पैदा हो रहा है रिज़्क उसका अल्लाह दे रहा है, लेकिन हमें तो नहीं मिल रहा ना। हाँ। हमारा इस जगह कहाँ चला जा रहा है। नहीं, ईमान का ताल्लुक पता कैसे होता है? क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या होता है? तो नाम सरफराज भाई। भाई, जब हम ईमान में होते हैं ना, तो हमारा ना पूरा विश्वास अल्लाह के ऊपर होता है, और हमें जो अल्लाह के बारे में बताया जाता है ना, उस पर पूरा यकीन होता है। तो उस पे तो हम अमल कर रहे हैं भाई, फॉलो कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, लेकिन हमारे हिस्से का रिज़्क गायब हो जा रहा है ना। हम तो तकलीफें झेल रहे हैं, हमें टाइम पे खाना नहीं मिल रहा। उसके ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। उसके ऊपर क्या होता है, ये आलिम लोग जो जवाब देते हैं, जो उनकी बात बताऊँ, बाकी ये सब झूठ है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ ये इस चीज़ को जस्टिफाई कैसे करते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर हमें बताया जाता है शुरू से कि हमें जो जीना है ना, मुसलमानों को जो जीना है, जीने का मतलब ये ज़िंदगी गुजारनी है, वो जन्नत में गुजारनी है, जन्नत में गुजारनी है, दुनिया में नहीं गुजारनी।
दुनिया क्या है? दुनिया एक सफ़र है। दुनिया की चीज़ें सिर्फ ऐसे इस्तेमाल करनी है जैसे आप लेटरिन को इस्तेमाल करते हो। जैसे आप लेटरिन को इस्तेमाल करते हो ना कि ज़रूरी है वहाँ जाना, तो इसी तरीके दुनिया की चीज़ें खाना पीना, रहना सहना, घर बनाना, यारी दोस्ती, सब कुछ बस नाम के लिए है। अरे वो असल तो में रहना तो ऐसा हमें है, जन्नत में। हमें तो हमारे इमामों ने ये बताया कि भाई तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, अल्लाह इम्तिहान लेता है और इम्तिहान इम्तिहान ले रहा है। अब वो तो हम मेरे जहन में मैं अपनी बताऊंगा, आपके हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस वो होता है। इन्हें बताने तो अपने बारे में। बताइए। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि मैं इस चीज़ को महसूस करता था कि सारी जो बातें हैं वो घूम पे मुझ पे ही क्यों आ जाती है। मेरा ही सबसे ज़्यादा इम्तिहान, भाई मेरी माँ का इंतकाल हो गया बचपन में। अब बच्चा बिना माँ का कैसा होता है आप महसूस कर सकते हैं। जिसकी माँ गुजर गई है बिल्कुल। वो इस चीज़ को फील कर सकता है कि जब तक माँ का साया रहता है। मेरी माँ 6 साल का था, मेरी माँ का इंतकाल हो गया। 12 साल का हुआ, मेरे अब्बा का भी इंतकाल हो गया। अब बिना माँ बाप का बच्चा यतीम, वो कहाँ खाएगा, कहाँ सोएगा, क्या करेगा। मैंने इतनी तकलीफ झेली कि मेरा जो भरोसा था वो कमज़ोर होता चला गया। मैंने इतनी दुआएं रो रो के मांगी रमज़ानों में, तो भाई साहब जितनी नमाजें होती हैं वो पढ़ी, उसके बाद सरातुल तस्बीह और तुम्हारे तहज्जुद, सारी नमाजें पढ़ी और रो रो के दुआएं मांगी। इमाम कहते थे कि रो के दुआ मांगो, हाँ। अल्लाह से रो के दुआ मांगो, तुम्हारी कबूल होगी। तुम्हारी मेरी कहानी सेम है। ठीक है। अब हमने भी रो के दुआ मांगी कि अल्लाह कुछ जरिया बना, कुछ जरिया बना, लेकिन हमारा जो वो दुआएं थी वो कबूल नहीं हुई। तो जब दुआ कबूल नहीं होती तो आदमी को कुछ वहम आता है कि हमारी बात सही जगह तक पहुंच नहीं पा रही है, कुछ तो झोल है। नहीं, तुम्हारी कहानी मेरे जैसी है। कुछ तो झोल है। अब वो जो तकलीफें थी वो दर्द बना, और उस दर्द के जरिए से फिर आदमी महसूस करता है, फिर उन चीज़ों से बाइकआउट ही करता गया। हाँ। बोले जब हमारा कबूल ही नहीं होता क्या करेंगे। तो उससे बाइकआउट हुआ, बाइकआउट करते करते शादी हुई, बच्चे हुए, अपनी लाइफ जैसे तैसे उल्टी सीधी करके जी ही रहे। पहले भी जी रहे थे, आज भी जी रहे हैं। लेकिन 1-1.5 साल पहले जो हमें ये चैनलों के बारे में पता चला, यूट्यूब का दौर आ गया। मोबाइल हमने भी अच्छा सा एक ख़रीदा तो हमने यूट्यूब भी चलाया। अब जब यूट्यूब चलाया तो कुछ ऐसी वीडियो मिली, तो वो वीडियो देख के दिमाग खिल गया, कैसा भी होता है क्या। अब जब उनको और सर्च किया तो पता चला कि इसमें तो बहुत खामियां हैं। ये जो बात है तो वो जो है उस तरीके से वीडियो मिली, उनको देखा, फिर हम अपने आलिमों के पास गए, उनसे पूछा कि जी ये जो आयशा वाला मसला बता रहे हैं, उन्होंने भगा दिया हमें, जवाब तो दिया नहीं, भगा दिया। अब वो यार जब भगा दिया तो बहम और बढ़ गया। जब ये बताता क्यों नहीं भाई, ये बिल्कुल सही है। भाई हम तो इतना पढ़े हैं नहीं, लेकिन आलिम साहब से क्या हूँ भाई, आलिम का मतलब ही ये इसके पास इल्म है, इल्म है। और उनके अलावा भाई जाएं कहाँ? आप भाई आलिम साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारी मसलियत इसमें नहीं है और पढ़े लिखे आप हो नहीं, इसमें ना घुसो। वह और बढ़ गया। फिर हम दूसरे से पता किया तो कहीं से जवाब नहीं मिला, तो फिर सलीम भाई कहीं से हमें यार टकरा बात गए। एक और भी तो है, बहुत बढ़िया पॉइंट रखा। अब ये बंदे पूछ रहे हैं हजरत आयशा के बारे में, यानी अपनी माँ के बारे में पूछ रहे। और ये जाहिल लोग जो मुल्ला मौलवी ये कह रहे हैं अपनी माँ के बारे में मत पूछो। अरे क्यों ना पूछे, हमारी माँ है, हमें बताओ हमारी माँ के बारे में, नहीं उसके बता साथ रहे। क्या क्या हुआ। भगा दे रहे भगा दिया। मसला तो ये है कि भगा दिया साहब उनके हमें। पास जवाब नहीं है ना इसका। जवाब, अरे वो कुछ तो बताते, सही बताते, या उसमें मिर्च मसाला लगा के बताते। उन्होंने बताया नहीं, भगा दिया, बोले तुम्हारी समस्या बाहर है, भाग जाओ यहाँ से। फिर हम क्या सोचेंगे अपनी अब माँ हम के क्या बारे में? सोचे, अब हम उसके लिए डाउट थोड़ा और बढ़ जाता है। डाउट बढ़ा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, डाउट बढ़ा। बढ़ता है। हमने उसके लिए फिर अपने आलिम क्या नाम है यूट्यूब के जरिए सहारा लिया। हाँ। अब सहारा लिया तो यार ये तो कुछ रास्ता ही भटक गया इनका। इमाम साहब कह रहे हैं कि इधर को चलो, अब ये रास्ता उल्टा दिखा रहे हैं। अब मैंने कहा यार ये बंदा हो सकता है झूठ बोल रहा हो। दूसरे के चैनल देखा तो भाई वो हदीस ऐसी पक्की सही बुखारी, सही मुस्लिम और कुरान की आयतों से साबित कर रहे हैं। तो यार फिर तो हमें लगा कि यहाँ पे ये सच्चाई है और ये झूठ है। फिर हमने उसको सर्च भी किया कि वाकई में ये जो हदीस बता रही है ऐसी हदीस है कि नहीं। तो पता चला ये तो है, तो मौलाना बताना नहीं चाहता। जब वो इमाम जो है हमारे या आलिम जो है हमारी मस्जिद के कारी साहब हैं, वो बताना नहीं चाहते। अब वो नहीं बताने का कारण क्या है वो सब लोग जानते हैं। बिल्कुल बताते भी तो ऐसे बताएंगे झूठ बोल। कहने का मतलब नहीं ये बताते है, भाई साहब। कहने का मतलब ये है, सरफराज भाई ने अपनी अम्मी आयशा के बारे में पूछा, उन्होंने नहीं बता। भाई हम हमारी माँ है, हम सब माँ मान रहे, ठीक है जी, तो हम अपनी माँ के बारे में जानना चाहते हैं। अब वो करा नहीं हम नहीं बताने, तो इसका मतलब तू मुल्ला जी आदमी होकर मस्जिद में बैठ के हमारी माँ के नाम पे खा रहा है। मैं इमाम का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़े वो आलिम साहब हैं। बिल्कुल होंगे।
बड़े आलिम बड़े आलिम है भाई, तो फिर तो उन्हें बोलना चाहिए था। दिल्ली में बहुत बड़े पद पे हैं, बड़े अच्छा खासे इनका हिसाब किताब है। अच्छा, हाँ, कम तो से इस कम हिसाब से तो इस्लाम में भेदभाव भी है भेदभाव 100% है भाई। साहब। तुमने पूछा अरे तो ये भेदभाव ही तो उसने बताया नहीं तुम्हें। बताया नहीं क्या भेदभाव इतना है इस्लाम में कि हद से ज्यादा। वो हाँ। तो लोगों को जो इस्लाम से जुड़ा है उसे पता है। जो ये बड़े बड़े कारी साहब है ना, उनकी आप दावत करके देखो, हाँ अगर करोड़पति बंदा दावत करेगा वो अगले घंटे वो उनके यहाँ पहुंचा हुआ मिलेगा। हम महीनों से दावत करते रहे, इमाम साहब घर पे फातियाँ हैं, कुंडों की फातियाँ हैं, कुंडों की फातियाँ हैं, वो नहीं आने का फातियाँ करने के, चेला चपाटा भेज देंगे। हाँ इमाम साहब नहीं आते हैं कभी फातियाँ करने के लिए। बिल्कुल, इमाम साहब भी जाते हैं, लेकिन किसके यहाँ जाते हैं? पैसे वाले वो जाते हैं पैसे वालों के यहाँ, जहाँ उनको 11,000 रुपये मिलेंगे। सारी कहानी यही है। हमारे यहाँ नहीं आते, तो वो हमें जवाब ही क्यों दे? क्या बात चल रही मस्त है। ये लोग पैसे के लिए जो ना अपने नबी को बेच रहे, बिल्कुल। उनकी बीवियों को बेच रहे और पूरे इस्लाम को बेच रहे, पागल बना रहे हम ये जैसों को। सच्चाई, ये सच्चाई है। तो इस तरीके से हमारा इस्लाम छूटा है जी, और इसमें कोई शक नहीं है। जो हमें लगा और जो ये लोग बता रहे हैं 100% सही बता रहे हैं। जो मौलवी मस्जिद में बैठ के तकरीर कर रहा है, खुतबा में बयान कर रहा है, वो सब फेक है, नकली है, शुगर कोटेड है। ओरिजिनल इस्लाम चाहिए तो आप एहसान भाई तक आइए, इनके ज़रिए से आपको पता चलेगा कि ओरिजिनल इस्लाम है क्या। बिल्कुल बिल्कुल। हम भी हैं, मैं हूँ, अब्दुल्ला है, सलीम भाई हैं, ये साहिल एडम, बहुत से चैनल बहुत सारे खुले हुए बड़े हैं। चैनल हैं, सभी के छोटे पास जा चैनल सकते हैं, हैं। लेकिन जिस भी चैनल पे जाओगे असली इस्लाम आपको इन्हीं के पास मिलेगा। बिल्कुल कोई सवाल है किसी का, जैसे हमारा कोई सवाल होता है तो हम अब्दुल्ला भाई से पूछ लेते हैं, एहसान भाई से पूछ लेते हैं, सलीम भाई, तो ये लोग क्या है कि ये ओरिजिनल जवाब दे देते हैं अब बिना स्वार्थ के। बिना स्वार्थ के, और असली बात बताते हैं कि भाई यहाँ पे ये लिखा है, उसके मायने ये हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई हमें तुम 500 रुपए दो या दुआ कराएंगे। अरे वो तो 500 लेके भी नहीं बताते। हाँ सही नहीं बताते, सही नहीं बताते। वो सही नहीं अच्छा बताते, सबसे बड़ी सरफराज बात भाई, चलो ठीक है, वो मुबारक हो, आप लोग इस चीज़ पे आ चुके हो, लेकिन आपने जो इंटरव्यू दे रहे हो मेरे चैनल पे आके, क्या उम्मीद है तुम्हें? मतलब भाई इंटरव्यू देने का ये रीज़न है कि आपका कुछ संगठन के बारे में हमने सुना था, हाँ कोई वीडियो में देखा था कि कुछ संगठन वगैरह बन रहा है, जी तो उससे हम शायद हमें कुछ प्रॉफिट हो जाए उससे, क्यों हम बहुत आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं जी जी जी। और मानसिक रूप से भी कमज़ोर हैं, क्योंकि जातियों के बीच में रह रहे हैं। तो हम ना तो खुल के बात कर सकते हैं और ना हम पैसे से मजबूत हैं कि भाई हम पैसे से लट से अपने बिल्कुल मजबूत हैं बिल्कुल। कि भाई लट से मजबूत हैं तो कोई आए हम उसका सामना करने, और पैसे से भी मजबूत नहीं। जो हमारे कारोबार थे वो भी ठंडे हो गए और हमारे घर से भी हमारा बाइकआउट है, तो शायद उससे हमें कुछ सहारा मिले, कुछ जरिया बने। बिल्कुल तो हम आपसे इसलिए जुड़ना चाहते हैं, शायद कुछ बात बने। जी बिल्कुल सही। आपसे बिल्कुल, उम्मीद बहुत- लगाई है। एहसान भाई को आपसे ही आए हैं। अच्छा दोस्तों, अभी भाई ने कहा, ये सबसे बढ़िया बात कही कि इन्हें उम्मीद लगी कि मैं एहसान भाई से बात करूं, और अब अभी जो बताया इन्होंने कि भाई मुझे उम्मीद है कि एक संगठन बन रहा है, हो सकता है वहाँ से मेरी या हम जैसों की कुछ हेल्प हो जाए। तो तुम देखो दोस्तों कि अभी संगठन बना भी नहीं है, हालांकि बनने में कुछ देर नहीं है, शुरुआत हो चुकी है और बन चुका, एक समझे इस तरीके से बन चुका समझो, क्योंकि अभी ये सम्मेलन होगा उसमें इसकी स्थापना हो जाएगी और वहाँ पे सभी वो लोग आएंगे, ये भाई भी आएंगे, अपनी बात रखेंगे। तो ये उम्मीदवार हैं इस चीज़ के, और हमें इस चीज़ की खुशी है कि अभी हुआ भी नहीं है काम और ये लोग उम्मीद लगा के आना शुरू हो गए हैं। ठीक है जी। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हो, अब आपका कर्तव्य बनता है, आपका ये काम बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि आप इस संगठन को खड़ा करने का काम करें। और ये होगा कैसे कि आपको सभी चीज़ें लिंक के द्वारा वो चीज़ें दी जाएंगी, जो लोग सपोर्टर हैं, हेल्प कर सकते हैं, वो इस संगठन से जुड़ सकते हैं। वो जब जुड़ोगे तो इसमें जान पैदा होगी, क्योंकि भाई साहब पैसे के बिना कोई संगठन नहीं चलता। ऐसे बड़े बड़े आदमी खड़े होकर लाठी ले खड़े हो जाओ, हम खड़े रहो, क्या फ़ायदा उनका जब तक वो उन लाठियों को चलाएंगे नहीं। तो जब तक कोई हेल्प नहीं होगी संगठन की, तब तक इन जैसे लोगों की हेल्प नहीं हो सकती, हम जैसों की भी नहीं होने की। समझे जी। तो ये भाई आए हैं और इन्हें हम जोड़ेंगे उससे, और हमने वादा कर लिया इस चीज़ का, अब ये काम होने वाला है तो इनको हर तरह की सहायता दी जाएगी। फ़िलहाल जो हेल्प हमसे होगी वो हम अब करेंगे इन्हें। ठीक है जी। बाकी आप देखने वाले अक्लमंद हो, आपको क्या लगता है भाई ने जो बातें की हैं सच्चाई है या नहीं है? क्योंकि भैया दुनिया में हर तरह का इंसान है, कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है। बाकी हमारे साथ रहते हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन आज इन्होंने बड़े मन की सच्चाई इसलिए बताई कि हमें हमारे बारे में पता चला संगठन के रूप में। अब तक तो ये कहते थे कि एहसान भाई चेहरा खोल के काम कर रहे हो, तुम्हारी बहुत हिम्मत की बात है, ये है वो है, लेकिन हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है। इन्हें हिम्मत मिली संगठन की बात सुन के। तो दोस्तों, भाई को सपोर्ट करेंगे और आपको इनका नंबर वगैरह